27 जनवरी की बात है। 27 जनवरी 25 मंडे की बात है। उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उसने यूसीसी लागू कर दिया है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको आम जबान में एक्शन सिविल कोड कहा जाता है। भारत की पहली स्टेट बन गई है, पहली रियासत बन गई है उत्तराखंड, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको जानना है, समझना है, तो लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है और ध्यान से सुनना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लागू किया है स्टेट उत्तराखंड में, उसमें उन लोगों ने जो कबायली हैं उत्तराखंड के, उनको उससे अलग किया है। आइन के आर्टिकल 366 के सेक्शन 25 है और 25 की झैली दफा है 342। उस दफा के तहत जो कबायली हैं उन कबायलियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रखा गया है। ये बात होगी। और दलील क्या दे रही है स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड की आइन का जो आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 जो ये कबायली हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग, जो कबायली हैं, जो जंगलों में रहते हैं, इनको आर्टिकल 21 के तहत इन कबायलियों को तहफ्फुज हासिल है उनके हुकूक के। उनके जो हुकूक हैं उनको ये आर्टिकल 21 तहफ्फुज देता है। इसको ग्राउंड बनाकर जो है उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग कर दिया गया है। यानी उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है उसका असर जो है कबायलियों पर नहीं होगा। बाकी जितने वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, सब पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जैसा लागू होगा। यहाँ एक बात मैं और वाजे करूंगा कि आर्टिकल 21 के तहत कबायलियों को जो उनके हुकूक का तहफ्फुज का हवाला दिया गया है, यहाँ आकर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है और बहुत बड़ी गलती की है। गलती यह है कि आइन का जो आर्टिकल 25, 26 और 29 है, ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं 25, 26 और 29, ये तीनों आर्टिकल्स इस बात का अधिकार देते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, कास्ट के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, चाहे पारसी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी भी द्राविड़ हो, किसी भी लिंगायत हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सबको इक्वल आज़ादी देता है। आर्टिकल 25, 26, 29 बराबर की आज़ादी देता है, मजहबी आज़ादी, कि वो अपने मजहब पे, अपने धर्म के हिसाब से जो चाहें वो कर सकते हैं अपने धर्म के, मजहब के दायरे में रहकर। ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। अब इसके आगे जब हम और बढ़ते हैं तो ये आमतौर से कहा जाता है कि आर्टिकल 44 इस बात के लिए कहता है कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो आर्टिकल 44 की जो बात होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए हुकूमतों को, तो यहाँ पे एक सुझाव है। ये आर्टिकल 44 किसी भी सरकार को कंपलसरी ऑर्डर नहीं देता है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही है। ये एक तरह से सुझाव है कि देश के जितने नागरिक हैं सबके लिए एक जैसा कानून हो, और सबके लिए, हमारे जो देश में है सबके लिए एक जैसा कानून ही है। अभी आप क्रिमिनल लॉ देख लीजिए, फैमिली लॉ देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो कि सबके लिए एक जैसे हैं। लेकिन ये लोग आर्टिकल 44 तो याद रखते हैं इसलिए कि वहां पे टारगेट किया जाता है एक खास कम्युनिटी को, एक खास समाज को, एक खास तबके को टारगेट किया जाता है। और वो टारगेट इसलिए किया जाता है ताकि उस समाज के लोगों को परेशान किया जाए। आर्टिकल 44 जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो आर्टिकल 44 के बाद आप जब एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या है, हर हिंदुस्तानी को ये समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि आर्टिकल 44 जो है उसके बाद जो आर्टिकल 45 जो आता है, आर्टिकल 45 सरकारों को इस बात का पाबंद बनाता है, इस सरकारों को इस बात का ऑर्डर देता है, और वो भी कंपलसरी ऑर्डर देता है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन फ्री होना चाहिए। हमारे देश के बच्चों को, जो 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं,
उन बच्चों को एजुकेशन फ्री होना चाहिए। एक चवन्नी उन बच्चों से फीस नहीं लेना चाहिए। टोटल बच्चों की फीस फ्री होना चाहिए और ये कंपलसरी है कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट को और केंद्र सरकार को, सबके लिए ये कंपलसरी है कि आर्टिकल 44 के अंडर में हिंदुस्तान के सारे बच्चों को एजुकेशन, उनकी तालीम, उनकी शिक्षा फ्री होना चाहिए। इन गधों को आर्टिकल 44 याद रहता है, इन बेवकूफों को, लेकिन इन मक्कार और फरेबी नेताओं को ये नहीं याद रहता है कि आर्टिकल 44 के बाद आर्टिकल 45 भी आता है, जो इस बात के लिए कहता है कि कंपलसरी है कि हमारे देश के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाए, तालीम दी जाए, फ्री में उनको पढ़ाया जाए। लेकिन लड़ाने के लिए जहां जरा सा एक नुक्ता मिलता है, वहां ये लोग बांटने के लिए और लड़ाने के लिए उस चीज को राई का पर्वत बना देते हैं। हमारे देश की जनता को जागना चाहिए और बेदार होना चाहिए और अपना हक मांगना चाहिए कि आर्टिकल 45 हमको यह अधिकार देता है कि हमारे बच्चों की एजुकेशन फ्री हो, एक चवन्नी फीस नहीं लगना चाहिए। ये अधिकार हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के गरीबों को और आम नागरिक, आम शहरियों को ये कब मिलेगा? ये आर्टिकल 44 और आर्टिकल 45 की बात होगी। अब थोड़ा सा और आगे आइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ये सरकार लेके आई है उत्तराखंड की, और हिंदुस्तान की पहली रियासत बन गई है, पहला स्टेट बन गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला। यहाँ पे कुछ चीजें और भी मैं क्लियर करूंगा कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड गवर्नमेंट लेके आई है, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें जो हिंदू फैमिली कोड है, तो हिंदू फैमिली कोड पे भी इसका बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरा, ये जो वरासत का कानून है, वरासत के कानून में ये सबके लिए एक कर दिया गया है। तो यहाँ पे हिंदुओं को भी उसकी मार पड़ेगी और मुसलमानों को भी मार पड़ेगी, हर समाज के लोग को उसकी मार पड़ने वाली है। और हिंदुओं का जो मुश्तरका खानदान है, जो कॉमन फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, उस पे भी उसका फर्क पड़ेगा। और जो शादी और ब्याह के जो ताल्लुक हैं, जो रूल्स है, जो तलाक के रूल्स रेगुलेशन हैं, इन सब चीजों पे उसका फर्क पड़ेगा। खास करके जो नॉर्थ इंडिया के बिरादराने वतन हैं, उनके जो रस्म रवाज हैं वो अलग हैं। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया गया है, जो नॉर्थ इंडिया के जो बिरादराने वतन हैं उनके फेवर में है। और इसकी चपेट में जो साउथ इंडिया के बिरादराने वतन है, साउथ इंडिया के बिरादराने वतन उसकी चपेट में आएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ये दो चीज हो गई। और आप इसके आगे अगर आते हैं, तो ये इसमें जो दिया गया है कि एक से ज्यादा शादी करने के ऊपर पाबंदी की बात की गई है कि एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर हम हमारे बिरादराने वतन की जो मान्यता है, उनकी जो आस्था है, उनके जो देवी और देवता हैं, अगर हम उनके बारे में रिसर्च करते हैं और देखते हैं, तो हमारे बिरादराने वतन जिन देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं और जिनमें उनकी मान्यता है और आस्था है, उन देवी और देवताओं की हिस्ट्री भी जब आप देखते हो, उनकी इतिहास उनका देखते हो, उनकी तारीख देखते हो, पढ़ते हो, तो उन देवी देवताओं के यहाँ पे भी एक से ज्यादा शादी करने का रस्म रवाज है, रस्म रवाज था। एक से ज्यादा की बहुत सारे देवी देवता आपको मिल जाएंगे जिनकी कई शादियां हुई हैं, कई बीवियां हुई हैं, हजारों में, सैकड़ों में हैं। आप जब इतिहास में जाएंगे तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। उस इतिहास में मुझे नहीं जाना है, सिर्फ मुझे ये बताना है कि एक से ज्यादा शादी करने का रस्म रवाज, इनके जो देवी देवता हैं वो खुद एक से ज्यादा शादी करते थे, जिनकी ये पूजा करते हैं, जिसके अंदर हमारे बिरादराने वतन की आस्था है। आप और एक चीज एकदम क्लियरिटी के साथ आपके सामने मैं रखूंगा, वो राजा दशरथ की बात आपको बताएंगे। इतिहास की किताबों में आप पढ़िए और तारीख के हवाले से देखिए कि राजा दशरथ जो थे, उनकी रानी थी कौशल्या, और कौशल्या के जो राजकुमार थे, शहजादे जो थे, वो राम थे। और जो दूसरी रानी थी राजा दशरथ की, कैकेयी थी। और जो कैकेयी थी, उनके जो राजकुमार थे, शहजादे थे, लक्ष्मण थे। और तीसरी बीवी जो थी राजा दशरथ की, जो तीसरी रानी थी, उनका नाम था सुमित्रा। और जो सुमित्रा थी तीसरी रानी राजा दशरथ की, उनके साहेबजादे थे, राजकुमार थे, उनके शहजादे थे भरत।
और दूसरे उनके शहजादे, साहेबजादे और राजकुमार थे शत्रुघ्न। राजा दशरथ एक, उनकी तीन बीवियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और कौशल्या से कौन है? राजा दशरथ के बेटे राम, जिनको आप भगवान समझते हो, बिरादरान वतन की उनके अंदर आस्था है, उनकी पूजा करते हैं। राम भी एक राजकुमार थे, शहजादे थे, राजा दशरथ के बेटे थे, और रानी जो थी कौशल्या उनके बेटे थे। और राजा दशरथ के जो दूसरे बेटे थे लक्ष्मण, उनकी मां थी कैकेयी, और जो तीसरे बेटे थे भरत, उनकी मां थी सुमित्रा, चौथे बेटे शत्रुघ्न, उनकी मां भी सुमित्रा थी। तो ये अगर आप देखते हो, और एक से ज्यादा शादी के ऊपर अगर आप बंदिश लगाते हो, रोक लगाते हो, तो आपका जो अपना खुद का इतिहास है, जो आपका खुद का अपना कल्चर है, जो आपकी अपनी मान्यता है, उन मान्यताओं से भी आपका टकराव हो रहा है। इसलिए कि हमारे जो देवी देवता थे, उनके भी एक से ज्यादा बीवियां थी, दासियां थी। जो राजा थे, उनके भी एक से ज्यादा रानियां थी उनकी जिंदगियों में। तो इस तरह की जो बात आप लेके आते हो किसी एक समुदाय को टारगेट करने के लिए, और आप ये समझते हो कि हमने एक जाल ऐसा बिछाया है कि इसके अंदर जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो फंसेंगे, परेशान होंगे, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपने जो जाल बिछाया है, इस बिछाए हुए जाल में आप खुद भी फंस रहे हो। और देश के पूरब से लेके पश्चिम तक जो बिरादरान वतन है, और उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भी बिरादरान वतन है, सब इस जाल में फंसेंगे। और आपका जो ये बुना हुआ जाल है, और जो ये नफरत आप फैलाने के लिए सोच रहे हो, इस नफरत की आग में आप खुद भी जलने वाले हो। इसमें किसी को कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है, खास करके माइनॉरिटी को। यहाँ माइनॉरिटी के लोगों से मैं एक बात ये कहूंगा कि आपको धरना देने की जरूरत नहीं है, आपको एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, आपको चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको मोर्चा निकालने की जरूरत नहीं है। आपको इस चीज को जो है कानूनी तरीके से काउंटर करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में जितने स्टेट हैं, और उस स्टेट के जितने हाई कोर्ट्स हैं, उन सारे हाई कोर्ट्स में अपील करो, और वहां पे पेटिशन दाखिल करो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ। और मरकजी सतह पे, सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट में भी पेटिशन दाखिल करो, और पेटिशन दाखिल करने के बाद उसको वहां पे चैलेंज करो। और ये जो बातें हमने आपको बताई है, इसको आप बेस बनाओ, ग्राउंड बनाओ, और यही बेस और ग्राउंड बनाकर आप उसको चैलेंज करो। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड गवर्नमेंट लाई है, एक दिन भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं नहीं टिकेगा। इसलिए कि अगर आर्टिकल 21 के अंडर में तुम कबायलियों को अधिकार देते हो कि उनको तहफ्फुज हासिल है, तो आर्टिकल 25, 26, 29 के तहत हिंदुस्तान के सारे शहरियों को मजहबी आजादी हासिल है और हुकूक हासिल है। और हमारा जो संविधान इस बात की जमानत देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो देश है एक सेकुलर देश है, और जो सेकुलर देश होता है इसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। तो हमारे देश का कोई भी सरकारी धर्म नहीं है। यहाँ पे जितने भी धर्म के मानने वाले हैं लोग हैं, सबको इक्वल अधिकार हासिल है कि वो अपने धर्म के हिसाब से रह सकते हैं, जी सकते हैं, अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।